मैं हूँ अक्षय कुरेकर, अ ब्लॉकचेन डेवलपर एंड इंस्ट्रक्टर। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन अवेलेबल। कौन-कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन अवेलेबल है। जैसे कि पहला है हमारा पब्लिक ब्लॉकचेन, दूसरा है प्राइवेट ब्लॉकचेन, तीसरा है कंसोर्शियम ब्लॉकचेन। तो ये ब्लॉकचेन हम डिटेल में जानेंगे और इसका यूज केसेस भी देखेंगे कि कौन-कौन से यूज केसेस में अप्लाई होते हैं एंड व्हिच इज द बेस्ट फॉर यू एज विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सपीरियंस लेवल। वो हम लास्ट में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's started with the blockchain. Sorry, let's started with the public blockchain first. So public blockchain में या एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि ये जितने भी ब्लॉकचेन है, ये सारे ब्लॉकचेन एक नेटवर्क है। एग्री? ये क्या है? एक नेटवर्क है। ये सारे ब्लॉकचेन एक नेटवर्क है। तो वो नेटवर्क किस चीज का नेटवर्क है? द नेटवर्क्स ऑफ नोड। हमने ये पहले देखा था व्हाट इज ब्लॉकचेन में। हमने एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया था कि नोड क्या है और ये नेटवर्क क्या है करके। सो यहाँ पे अभी कैसा ना, हम तीन टाइप के ब्लॉकचेन देखने वाले हैं, पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन एंड कंसोर्शियम ब्लॉकचेन। तो हमारे जो सबसे पहला है पब्लिक ब्लॉकचेन, इसमें स्पेशलिटी क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ इट इज डिफरेंस फ्रॉम द अदर वन। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम ये डिपेक्ट करता है कि दिस इज द different different kinds of node in the distributed nature and they have connected in a single network obviously। जब वो सिंगल नेटवर्क में कनेक्टेड है तभी वो अपना डेटा शेयर कर पाएंगे। सो दैट्स वी कॉल्ड एज अ ब्लॉकचेन। तो सबसे पहला ट्रेड देखते हैं पब्लिक ब्लॉकचेन का। द फर्स्ट वन इज एनीवन कैन एक्सेस इट। एनीवन कैन एक्सेस anyone can access this particular blockchain which is public blockchain. And the second trade is let's first try to understand this particular first point। anyone can access इसका मतलब ये है कि कोई भी इस ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट कर सकता है। कोई भी इस ब्लॉकचेन में पार्टिसिपेट कर सकता है मतलब लेट्स से यहाँ पे एक मैंने वेबसाइट होस्ट करके रखी है। एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट मैंने होस्ट करके रखी है इस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन पे। ओके, तो मैं इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आई कैन बी एज अ यूजर। मैं रिक्वेस्ट करके इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लैंड कर सकता हूँ और मैं जो भी इस ब्लॉकचेन का डेटा है या जो भी इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम या कोई भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर रन हो रहा है उसको मैं चेक कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि आई कैन टेक पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन। आई कैन रीड द डेटा, वी कैन रीड द डेटा एंड we can read the data and write the data on blockchain without anyone's permission, that we called as a public blockchain, without anyone's permission. The second point is identity। Identity is not disclosed here। यहाँ पे आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं रहती है। मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या रहती है? एनोनिमस आइडेंटिटी रहती है। एग्जैक्टली। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है एक दूसरे के बीच में। तो मैंने एक अक्षय ने गौरव को ट्रांजेक्शन किया, गौरव ने अनुज को ट्रांजेक्शन किया, अनुज ने फिर से अक्षय को किया। तो ये जो नाम है, यहाँ पे मैं नाम जो ले रहा हूँ, बट ब्लॉकचेन में यहाँ पे नाम नहीं दिखेगा, बस उनका एड्रेस दिखेगा कि इस एड्रेस से एड्रेस एक्स से एड्रेस वाई पे कुछ ट्रांजेक्शन हुआ और वाई से जेड पे ट्रांजेक्शन हुआ, बस यही हमें दिखेगा। सो यहाँ पे आइडेंटिटी क्या है? एनोनिमस रहती है। और इसका एक काफी अच्छा यूज होता है। हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के यूज केसेस में इसका यूज होने वाला है। सो हम इसका ट्रेड ऑफ देखने के बाद में इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के बाद में यूज केस देखेंगे। तो थर्ड पॉइंट है, ओके, तो थर्ड वन इज एनर्जी कंजम्पशन। नाउ वी विल सी एग्जांपल्स। अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं। सबसे पहला है हमारा बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन है। दूसरा है हमारा इथेरियम। इथेरियम जो है वो भी हमारा पब्लिक ब्लॉकचेन है। तीसरा है हमारे पास में लिटकॉइन।
और एंड सो ऑन। जैसे कि फोर्थ में हम ले सकते हैं पॉलीगॉन, पोलकाडॉट, सोलाना, ये सारी जो भी है। बाय द वे दोज आर अदर आर दी साइड चेन, बट या वी कैन कंसिडर देम आल्सो अ पब्लिक ब्लॉकचेन। ये भी पब्लिक ब्लॉकचेन के अंदर आते हैं। ये हो गया, हमने समझ लिया कि पब्लिक ब्लॉकचेन क्या है। इसके अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, उसकी आइडेंटिटी एनोनिमस रहती है और एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है हाई ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स अल्गो। कौन सा कॉम्प्लेक्स अल्गो? जो एक कंसेंसस रीच करने में मदद करता है, और मोस्टली हम इसको जो कॉम्प्लेक्स अल्गो में बोल रहा हूँ उसको हम कंसेंसस भी बोलते हैं। सो अगर आपने ये वर्ड पहली बार सुना होगा, सो डोंट वरी, वी विल सी ऑल दिस थिंग्स इन मच डिटेल वे, नॉट इन दिस वीडियो बट इन अपकमिंग वीडियोस। तो अब आते हैं इसके यूज केसेस के ऊपर। इसके यूज केसेस कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में पब्लिक ब्लॉकचेन यूज होता है। सबसे पहला होता है, सबसे पहला है हमारा बैंकिंग में। in banking transactions, mostly you may know few things about crypto। ये जो ब्लॉकचेन पूरी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है या इतनी ज़्यादा मेन स्ट्रीम में आई है, जस्ट ड्यू टू द क्रिप्टो, द बैंकिंग। दिस इज द वेरी फर्स्ट यूज केस सतोशी नाकामोटो ट्राइड इन द बैंकिंग, he invented the bitcoin, so blockchain he tried with respect to the banking scenario। तो सबसे पहला वो वाला आता है। तो इसको अब अगर मैं डिटेल में देखूं बैंकिंग सिनेरियो को, बैंकिंग ट्रांजिशन में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि अक्षय ने अनुज को ट्रांसफर किया और अनुज ने गौरव को, एंड सो फॉर वो प्रोसीड होते गए यहाँ से वहाँ मनी। तो करंट सिस्टम में कैसा था कि हमें बैंकिंग पे डिपेंडेंसी होना पड़ता है, वहाँ पे आइडेंटिटी नोन होती है, एंड बहुत सारी चीज़ें, कॉम्प्लेक्स अकाउंट अकाउंट ओपन करना होता है, एंड काफ़ी लंबी प्रोसेस है। बट और वो ग्लोबलाइज नहीं होता है, मतलब मान के चलो आप इंडिया में हो और आपको डायरेक्ट यूएसए में फंड ट्रांसफर करना, तो यू विल गेट अ एक्सचेंज रेट एंड बहुत सारी वहाँ पे हसल्स होती है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है। तो वो सारे स्ट्रीमलाइन हो सकता है ड्यू टू ब्लॉकचेन। यहाँ पे क्या है, एक सिंगल नेटवर्क है और ये पूरे ग्लोब पे अप्लाई होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अप्लाई होता है ये सबका। यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इट इज़ नॉट लाइक कि इंडियंस ही वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या यूएस वाले यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। इट्स नॉट लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू द जियो लोकेशन। यहाँ पे जियोग्राफिक कोई लिमिट नहीं है। दिस इज द फर्स्ट वन, ये फर्स्ट सीनरियो है। ये ऐसे सीनरियो हम आगे बहुत ही डिटेल में देखेंगे, एक स्पेसिफिक उसका आर्किटेक्चर डायग्राम बनाएंगे और उसके पर्टिकुलर एंटिटीज के हिसाब से समझेंगे, उसकी टेक्निकल डिटेल समझेंगे। बट फॉर नाउ, फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई थिंक दिस मच इज बेटर। ओके, उसका दूसरा यूज केस है, ये बैंकिंग हो गया। दूसरा था हमारा सप्लाई चेन में, सप्लाई चेन में भी यूज होता है ये। ओके, और तीसरा होता है गेमिंग में। आई थिंक माय कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली टुडे, कीपैड, आई नीड टू चेक दैट। ओके, यहाँ पे बैंकिंग में, सॉरी गेमिंग में यहाँ पे ब्लॉकचेन यूज होता है। लेट्स से ऐसा कोई गेम बना है आपने जो ब्लॉकचेन पे वर्क करे, और जैसे मैंने बोला यहाँ पे एनीवन कैन एक्सेस, सो वो गेम पे मेरे को सबको एक्सेस देना है। आई डोंट वांट टू मेक श्योर दैट कि वो पहले मेरी परमिशन ले, किस हेड, मेरे को यहाँ पे कोई हेड अथॉरिटी नहीं फिक्स करना है कि मेरे को परमिशन ले उसी के बाद में वो गेम में एंटर हो या ना हो। नहीं, अगर आप जस्ट सिंपली वेबसाइट पे आओ एंड जस्ट आपका वॉलेट कनेक्ट करो एंड दैट्स इट, ready to play the game। So anyone can access the network, या anyone can access the software। So ये गेमिंग में अलाउड होता है, गेमिंग में उसको यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी मेरे को एनोनिमस रखना है, आई डोंट वांट टू रिवील माय रियल आइडेंटिटी, सो अगेन दिस विल हेल्प इन द गेमिंग इंडस्ट्री। सो ये गेमिंग में बहुत सारे यूज केसेस बन रहे हैं और इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। और फोर्थ है हमारा एनएफटी मार्केट प्लेस। Most of you might or might not be heard about NFT, but this is the very trendy one, NFT marketplace। NFT marketplace मोस्टली होता क्या है,
जहाँ पे एनएफटी लिस्ट होती है और वहाँ पे ऑप्शंस होता है एनएफटी का। एनएफटी हम वहाँ पे सेल परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे एनएफटी सेल मिलने से रॉयल्टी मिलती है एंड इट्स अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बट या it's a very famous use case. So this is all about public blockchain. Now further we will see about private blockchain. Okay, so now we will see private blockchain. Private blockchain has a lot of more potential. प्राइवेट ब्लॉकचेन एक अलग ही चीज है। अलग क्यों है? क्योंकि दिस इज यूज इन एंटरप्राइज एडिशन और ये ये वन ऑफ द ग्रोइंग डोमेन है ब्लॉकचेन के अंदर। ये बहुत कम लोगों को पता है, बट यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इसका ट्रेड्स क्या है? व्हाट इज प्राइवेट ब्लॉकचेन? प्राइवेट ब्लॉकचेन इज ऑब्वियसली अपोजिट टू द पब्लिक ब्लॉकचेन। प्राइवेट ब्लॉकचेन मतलब कि ये जो नोड्स है ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं और ओनली ऑथराइज्ड पीपल जो ऑथराइज्ड एंटिटीज है, ऑथराइज्ड user can access this particular blockchain. Okay, this is the first point. Or second, we have limited number of nodes. और या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसमें कि ये जो नोड्स होते हैं ये ऑलरेडी वो सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से एक हॉस्पिटल है, ओके, एक हॉस्पिटल की चेन है और उस हॉस्पिटल में उस चेन में 10 हॉस्पिटल है और वो सबका ओनर एक ही है। तो क्या करना, उसको बस एक प्रोसेस मैनेज करने के लिए उसने एक ब्लॉकचेन सेटअप किया और वो सारे 10 अलग अलग हॉस्पिटल विल एक्ट एज अ नोड ओवर हियर। वो अलग अलग हॉस्पिटल का एक बस नोड एक्ट करेंगे, नोड, और उन 10 नोड के बीच में उन्होंने एक नेटवर्क बना दिया। दैट्स इट, ये हो गया ब्लॉकचेन। तो उसमें क्या हो गया, लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स, या इसको हम प्री सिलेक्टेड नोड्स भी बोलते हैं। सो वी हैव अ प्री सिलेक्टेड नोड्स इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लॉकचेन। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका जो अल्गो है, इसका अल्गो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, विच इज डिफरेंट देन द पब्लिक वन, एंड इट वोंट कंज्यूम्स मोर एनर्जी कंज्यूम ये नहीं करता है। ठीक है, ये मोर एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। सो इट्स मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन जितने भी होते हैं। इट्स बेस्ड ऑन दी, जितना ज़्यादा आप यूज़ करोगे उतना ज़्यादा उसका वो कंजम्पशन बढ़ेगा। इट्स सिमिलर टू दी अवर नॉर्मल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, बट इट वोंट हार्म मच ऑन द नेचर। सो दिस इज द थिंग। एंड इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है मल्टी चेन। इसका एग्जाम्पल है मल्टी चेन। Sorry for the misspelling. Multi-chain, MULTICHAI. Yeah, मल्टी-चेन प्राइवेट ब्लॉकचेन का एग्जांपल है। एंड ये बहुत एक्चुअली बहुत रेयरली यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंट्रोल करता है ब्लॉकचेन, दिस इज कंट्रोल्ड बाय कंप्लीटली अ सिंगल आइडेंटिटी और अ सिंगल ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं अपन। तो बट ये ओनली सिंगल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कंट्रोल किया जा सकता है ये। सो इट्स मोर लाइक अ सेंट्रलाइज्ड वन। एंड इसका यूज केस अभी इतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुआ है, बट स्टिल आई हैव फिगर आउट फ्यू यूज केसेस विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन। तो यूज केस इसका क्या हो सकता है? इसका यूज केस हो सकता है, सबसे पहले लेट्स से इंडिया में बहुत सारे अलग अलग फ्रेंचाइजीज होती है। लेट्स से चाय वाला, लेंस कार्ड, ये क्या एक फ्रेंचाइजी बेस्ड कंपनी है। ये अलग अलग जियो लोकेशन पे, डिफरेंट जियो लोकेशन पे अपनी इन्होंने ऑफिसेस सेट करके रखे। करेक्ट, इन्होंने अपने ऑफिसेस सेट करके रखे और इन सबका जो ओनर है वो एक ही है। सो इन दिस पर्टिकुलर यूज केस, यहाँ इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये वाला जो है प्राइवेट ब्लॉकचेन एकदम फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ पे इनको लेट्स से उनको कुछ ट्रांसपेरेंसी लानी है अपने सिस्टम में, और उनको ट्रेस करना है कि जो भी मैं आइटम्स है, जो भी मेरे इंग्रेडिएंट्स है जो मैं सेट कर रहा हूँ, या जो भी मेरे ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं वो सारे जेन्यून है कि नहीं है, सबका रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो फॉर दैट पर्पज ये कर सकता है।
जब मान के चलो अभी तो फिलहाल इंडिया के अंदर ही है, जैसे जब ये काफी बड़े हो जाएंगे और इनका नेटवर्क काफी बड़ा हो जाएगा, तब बेसिकली दे कैन अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लॉकचेन। तो इसका यूज केस का हो सकता है चाय वाला, चाय वाला या लेंस कार्ड जैसे ऐसे कंपनीज इसमें ये उस टाइप के मैं यूज केस के एग्जांपल बता रहा हूँ। दिस कुड बी द एग्जांपल फॉर इस यूज केस एग्जांपल। सो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेट ब्लॉकचेन। नाउ वी विल सी कंसोर्शियम ब्लॉकचेन। Okay. So now let's get started with the consortium blockchain. इसको हम कंसोर्शियम ब्लॉकचेन भी बोल सकते हैं, हाइब्रिड ब्लॉकचेन भी बोल सकते हैं, या फेडरेटेड ब्लॉकचेन भी बोल सकते हैं। सो व्हाई इज इट सो? लेट्स ट्राई टू डिस्कस दिस वन। तो सबसे पहली बात, इस ब्लॉकचेन की डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन विल एक्ट एज अ नोड हियर। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन विल एक्ट एज अ नोड, और जब एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन विल कम टुगेदर एंड दे विल क्रिएट अ वन नेटवर्क। लेट्स से यहाँ पे मल्टीपल अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम एग्जांपल लेंगे सप्लाई चेन का, सप्लाई चेन में कैसा होता है, टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया क्रूड ऑयल सप्लाई चेन। सबसे पहले गवर्नमेंट उसको एक्सट्रैक्ट करती है, देन एक दूसरी प्राइवेट कंपनी उसको रिफैक्टर करके उसका अलग अलग एक्सट्रैक्शन सेपरेट करती है, पेट्रोल डीजल एंड अलग क्रूड ऑयल। देन बेरल में उसको सेपरेट होता है, मतलब पास ऑन होता है सब चेन टू चेन, उसका प्यूरिफिकेशन मेथड, देन सप्लायर, एंड देन इट्स गो टू द कंज्यूमर। सो ये सारे स्टेप्स है, इसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिपिक्टेड एज अ डिफरेंट कलर्स एंड दे विल कम टुगेदर एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क, दे फॉर्म अ सिंगल नेटवर्क। इसीलिए यूज होता है यहाँ पे, इसको हम एज अ कंसोर्शियम बोल सकते हैं। दे फॉर्म अ कंसोर्शियम, दे कंट्रोल दिस सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल्स द होल नेटवर्क विद रिस्पेक्ट टू देयर सेट ऑफ रूल्स। उनके खुद अपने एक सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, उस रूल्स को उसको कंट्रोल करते हैं। बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये है पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन से विद रिस्पेक्ट टू कंसोर्शियम ब्लॉकचेन, एक कोई सिंगल आइडेंटिटी इसको कंट्रोल नहीं कर रही है। दिस इज द मेजर थिंग। यहाँ पे ग्रुप ऑफ अलग अलग एंटिटीज आके उसको कंट्रोल कर रही है। So they are for working in a consortium. Second, every user don't have the access to this particular blockchain as a what we have in the public one. Public blockchain में कैसा था, कोई भी आके इसको एक्सेस कर सकता है, बट the access is limited. The access is limited in this particular consortium blockchain, or we can say as a hybrid blockchain. ये पब्लिक और प्राइवेट का मिक्स है। पब्लिक कैसे है मैं बताता हूँ। पब्लिक का मिक्स मिक्स फीचर क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स क्या है, इंक्रीज हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। जितने बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतने ज्यादा इसमें नोड ऐड होते जाएंगे। कूल। तो लेट्स सी दी ट्रेड्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन। सबसे पहले तो लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स है, या स्टार्टिंग में तो लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स है, क्योंकि एक अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्री सिलेक्टेड नोड्स गेट कमिंग टुगेदर एंड दे फॉर्म अ सिंगल नेटवर्क। ये हो गया। दूसरा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज नोन हियर। यहाँ पे आइडेंटिटी नोन होती है। नोन इन द सेंस, कौन यूजर, यूजर की आइडेंटिटी यहाँ पे पता होती है, कौन सा यूजर ज्वाइन हुआ है, किसने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है, सारे ट्रांजेक्शन एंड जितने भी एक्टिविटीज है वो ट्रेसेबल होता है, सारे एक्टिविटी ट्रेस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट आइडेंटिटी। क्योंकि ये एंटरप्राइज लेवल पे हो सकता है या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग अलग तरह के यूजर्स होते हैं, एडमिन होता है या सप्लायर होता है, वेंडर्स होते हैं। इन सबका आइडेंटिटी नोन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसा सिनेरियोज में, इसलिए इसका क्या है, आइडेंटिटी यहाँ पे नोन होती है। और थर्ड ट्रेड है कि इट वोंट कंज्यूम्स मच एनर्जी। एनर्जी कंजम्पशन इज लेस। यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन लेस क्यों है, क्योंकि ये भी प्राइवेट ब्लॉकचेन की तरह पीबीएफटी या राफ्ट इस तरह के कंसेंसस यूज करते हैं इंस्टेंट ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक। हम ये जो भी अभी मैंने नाम दिया अलग अलग कंसेंसस को अच्छे से समझेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, बाइजेंटाइन फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, एंड ड्राफ्ट क्या होता है। वी विल सी ऑल दिस थिंग इन अ further videos in very detail, but just for time being, it's it is environment friendly. It is not a it's not that much harmful as such as public one. Cool.
ये सारी चीजें होगी इसकी। अभी इसका देखते हैं एग्जांपल, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस। सॉरी फॉर माय नोटपैड टुडे, इट्स रियली वर्किंग वियर्ड, सो सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहला एग्जांपल आता है हमारा इसमें हाइपरलेजर। हाइपरलेजर एक पहला है, फिर दूसरा आता है हमारा कोरम। कोरम, सॉरी इट्स अ it's not Quorum, it's Coda. It's Coda. Second one is Coda, and yeah, these type of different examples we have. Coda Art3 also we can call it as something like that. So this is the example for a consortium or hybrid or federated. तीनों भी same ही चीज है. So if somewhere you find the hybrid blockchain, if someone is talking about federated blockchain, it's nothing but the consortium blockchain only. The same thing. They are talking about more or less or towards the Hyperledger or uh, a Coda or something mostly similar to that. And one more thing, one more point to note here: this blockchain we called it as the mostly few of the you can say enthusiasts, they call this as a private blockchain as well. So you can consider this particular consortium blockchain as private blockchain as well, because we are restricting the users entity. But with respect to the organization, if someone joined the network and they request for certain rules, let's say they just don't want to read the data, they don't want to write the data. So these kinds of rules and regulations is also maintained in this type of blockchain. We can only assign a read type of what's it activity to that particular user, not allowing to the write. And on the other hand, we can also say that read and write operation also possible. So this is the thing. Now let's try to understand its use case. अभी इसका यूज केस क्या है? सबसे पहला आता है इसका मेजरली यूज हो रहा है, एंड दिस इज द वेरी इवॉल्विंग एंड फास्टली ग्रोइंग ब्लॉकचेन, इसमें सप्लाई चेन में। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया क्रूड ऑयल का, वैसे दूसरा दूसरा सप्लाई चेन का आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मेरे को एंड टू एंड ट्रैक करना है, मेरा प्रोडक्ट सही से शिप हुआ सही से मैन्युफैक्चर हुआ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग वेंडर्स आते हैं। मेरा एक पार्ट यहाँ पे बन रहा है, दूसरा पार्ट कहीं और बन रहा है, लेट्स अज्यूम इट्स अ हार्डवेयर कंपनी। सो वो सारी चीज़ें ट्रैक करने के लिए हम सप्लाई चेन यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा दूसरा यूज केस हो सकता है हेल्थ केयर में। आई विल गिव क्विक एग्जांपल फॉर दिस। हेल्थ केयर में कैसे हो सकता है ना, अलग अलग हॉस्पिटल्स को लेट्स से अभी पता है क्या हो रहा है, ईआई मॉड्यूल्स बहुत बन रहे हैं, मतलब हेल्थ केयर डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो उसको सिक्योर भी रखना होता है। तो सिक्योरिटी, जैसा ये लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स है, सो दे प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक वन, और इसमें आइडेंटिटी भी नोन है, एंड वी कैन मैनेज द रीड राइट ऑपरेशंस एज वेल, इट्स completely customizable, so it's provide more security. So हेल्थ केयर में हाइपरलेजर ही यूज होता है मोस्टली to perform more secure operations, to perform do the more collaborations with respect to the different organizations. They collect the data and then they try to use that data. uh, I won't go in much detail about healthcare, but they do certain kind of things in this particular scenario. ये हो गया एक हेल्थ केयर का हमारा। और हमारा तीसरा है बैंकिंग का। बैंकिंग का भी एक काफ़ी अच्छा यूज केस है। लेट्स से अलग अलग जो मेन स्ट्रीम बैंकिंग है, दे कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर। लेट्स से आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने कोलैबोरेशन करके कुछ एक नए रिसर्च वर्क पे या कुछ नए मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं। सो दे वांट टू शो ट्रांसपेरेंसी, करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे ब्लॉकचेन क्या, हर एक एक्टिविटी ट्रांसपेरेंट होती है, हर एक एक्टिविटी को हम ट्रेस कर सकते हैं। सो टू नॉट टू क्लेम एनीवन कि ये आपने गलत किया, ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था। सो ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम ब्लॉकचेन इस पर्टिकुलर बैंकिंग सिनेरियो में भी यूज हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसोर्शियम, हाइपरलेजर बोलो, फेडरेटेड बोलो या हाइब्रिड बोलो, दिस इज द सेम थिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट कंसोर्शियम ब्लॉकचेन।
So now, yeah, ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। प्राइवेट ब्लॉकचेन का हमने देख लिया, पब्लिक ब्लॉकचेन देख लिया और कंसोर्शियम ब्लॉकचेन भी देख लिया। आई होप आपको उसको अच्छे से समझ में आया होगा। कूल। सो नाउ इट्स टाइम टू कंक्लूड आवर वीडियो, और ये बताने के लिए कि कौन, विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सपीरियंस, कौन से ब्लॉकचेन को चूज करना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट, अगर आप बिगनर है, लेट्स से यू आर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट और यू आर लर्निंग ब्लॉकचेन, तो आपको लेट्स स्टार्ट विद द पब्लिक वन, बिकॉज उसके रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है एंड इट्स easy one. Cool. It's easy to get started, so you can start with the public one. बट लेट्स से इफ यू आर अ इंडस्ट्री पर्सन, अगर आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, सो अगेन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद द पब्लिक वन। इट्स इजी फॉर यू, उसमें ज़्यादा हासिल नहीं है, बिकॉज ब्लॉकचेन को भी सपोर्टिवली वेब डेवलपमेंट एंड फ्रंट एंड बैक एंड का सारा आर्किटेक्चर का नॉलेज चाहिए, सो यू कैन स्टार्ट विद दैट एज वेल। एंड लेट्स से आपका एक्सपीरियंस 10 साल है इंडस्ट्री में, लेट्स अज्यूम 10 से 12 साल है एंड उससे भी अबव है, एंड यू नो दी core technologies, let's say you know the Docker, you know the Kubernetes, you know the cloud infrastructure very well, and you know front end back end in a very hardcore thing. So these type of people can go with the consortium blockchain. They can directly move to the enterprise edition. They have a industry demanding for the experts. So if you have a cloud knowledge, अगर आपका क्लाउड नॉलेज पहले से ज़्यादा अच्छा है, तो you will get more benefit. You are more prioritized on the others. They will prefer more from the others. So for those kind of peoples, or those kind of blockchain enthusiasts who have more than ten year of experience, or let's say 7-8 साल से भी ज़्यादा experience हो, तो they can move towards consortium blockchain, let's say with hyperledger और R3 कोडा के साथ में move कर सकते हैं। So this is all for the this video. I hope you like this video, so please share with your connections, and your supports motivates me, so keep sharing and keep liking my video. Thank you so much. Bye. Jai Hind.